अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ से महफूज रखे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूनान के जो नए वज़ीर बने हैं, इन्होंने जो भी 3 साल कानून था जिसके तहत आप ग्रीस में पेपर ले सकते थे, पहले ये 7 साल का था और 7 साल वाला तो अभी वहाँ कायम है। और एक फिर इन्होंने हंगामी सूरत हाल में 3 साल का कानून निकाला था जिसके तहत वो अफराद जो लीगल तरीके से यूनान में रह रहे थे 3 साल से, वो अपने पेपर ले सकते थे। तो वज़ीर ने ओहदा संभालते ही ये कानून को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया हुआ है और इसका मतलब है कि यूनान में आने वाले हालात में सख्ती होगी। इसके अलावा जो है डंकी वगैरह लगा के जो भी लोग आए हैं, उनमें भी वो अफराद जिन्होंने साइलम अप्लाई किया और उनका वो कबूल नहीं हुआ, उनको भी ये लोग डिपोर्ट करेंगे। क्योंकि यूनान के वज़ीर आज़म ने भी यूरोपीय यूनियन से ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के जितने भी मामलात हैं, जो भी लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनको वापस भेजा जाए और इस मामले को जो है वो सीरियसली लिया जाए, ताकि इस गैर मुल्की जो आते हैं गैर कानूनी तरीके से, उनको आने के मामलात को रोका जाए। तो ये जो मामलात हैं ये थोड़े से क्रिटिकल हो जाएंगे। आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो अफराद जो लीगल तरीके से यूनान में नहीं रह रहे, उनको भी सोचना पड़ेगा और उनको अपनी आमदोरफ्त और बाहर निकलने और आने जाने के मामलात को भी अच्छे तरीके से देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई बुरा हादसा पेश आ जाए। लेकिन उसमें उसकी सारी तकरीर जो मैंने भी सुनी, उसमें एक खुशाइंद बात वो ये कह रहा था वज़ीर उनका, कि वो कहते हैं कि लीगल तरीके से हम लोगों को मुल्क में लेके आएंगे ताकि ये जो डंकी वगैरह का सिलसिला है इसको रोका जाए। तो जब वो लीगल तरीके से लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ा जो जितने भी ये मामलात हैं वीज़े के, इसमें इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। और इसमें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट 3-4 महीनों से ग्रीस जो है वो कसीर तादाद में वीज़े फ्राहम कर रहा है। तो उसकी ये जो तकरीर थी, उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि वीज़े वाले मामलात को नहीं छेड़ा जाएगा और इसको और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि यूनान को जो मज़दूरों की ज़रूरत है वो लीगल तरीके से यूनान में दाखिल किए जाएं। इसी तरह ये सारा सिस्टम चलेगा। तो इसलिए आप लोग सोचें, समझें और इस मामले को देखें कि आप जो है वो अपनी आमदोरफ्त वो अफराद जिनके पास पेपर नहीं है उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि कोई बुरा हादसा उनके साथ पेश ना आ जाए। और वो अफराद जो वीज़े पे आना चाहते हैं वो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी वाले मामलात रखेगा। और इंशाल्लाह आज या 2 दिन बाद इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में बताएंगे कि अब आप एक और तरीके से भी यूनान में लीगल तरीके से दाखिल हो सकेंगे। और उसके बारे में इंशाल्लाह मैं वो बहुत अच्छी खबर है और खुशाइन खबर है और बहुत कम खर्चे में आप यूनान आ सकेंगे, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिन तक वीडियो में बनाऊंगा, और जिसमें बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों का। वर्क परमिट से भी वो सस्ता तरीका होगा और उसमें आप यूनान आ सकेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लीगल तरीके से। अब यहाँ रहेंगे, यहाँ पेपर मिलेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंशाअल्लाह आप उस वीज़े के ज़रिए आप यूरोप में लीगल तरीके से दाखिल हो सकेंगे। इंशाअल्लाह उसमें बहुत आसानी होगी और बहुत कम खर्चा होगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में उसके बारे में मैं आपको आगाह करूँगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी आमदोरफ्त जो है वो अफराद जो यूनान में हैं उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि हालात सख्त होने जा रहे हैं यूनान में उन अफराद के लिए जिनके पास पेपर नहीं है। तो इसलिए अपना ढेरों ख्याल रखें और दुआ भी किया करें सबके लिए कि अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।